नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और मैं हाजिर हूँ आज आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ में। और ये आपके लिए गाइडेंस रीडिंग होने वाली है। थोड़ा टाइम लग गया रीडिंग को लाने में, लेकिन आज आपके लिए हम लाए हैं गाइडेंस रीडिंग मई मंथ के लिए और जानेंगे क्या संदेश दे रहे हैं ईश्वर आपके लिए और क्या है जो आप करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज इसी सब के ऊपर हम बात करेंगे रीडिंग में। और आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों में से आप चाहें किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, यह आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। तो चलिए आज की रीडिंग के लिए आज की जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए जिन्होंने भी फर्स्ट को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं आपके लिए आपके कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो चलिए आपके लिए इस रीडिंग का पहला कार्ड मैं देखूं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि आपने जो भी अपने मन में बसाया है, जो भी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, किसी के प्रति नेगेटिव विचार आपने भरे हैं, तो उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जिस भी स्थिति में आप हैं, इसे आपको छोड़ के मूव ऑन करने की ज़रूरत है अपने जीवन में। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी भावनाओं को, कोई भी नेगेटिव इमोशन को आप दबा के ना रखें, उन्हें आप इजीली रिलीज़ होने दें। अपने तरफ से आप सभी को क्षमा कर दें, अपने मन से सभी को क्षमा कर दें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और ये आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा, जिससे आपके जीवन में एक प्रोग्रेस आएगी, एक गति आएगी और आप अपने जीवन में अच्छे से सुख और शांति के साथ में रह पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है ये नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी हुई है, इसी के कारण आपको जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। तो आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और आपके जीवन में खुशियां आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, तो इसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि कौन से नेगेटिव इमोशन हैं जो आपने स्टोर करके रखे हैं, तो बस आपको अब उन्हें रिलीज़ करना है, उसे रिलीज़ करने पर ध्यान देना है। और मेडिटेशन आप करें। ऑलरेडी मैं आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन सिखा चुका हूँ, अफर्मेशंस के थ्रू सिखा चुका हूँ, और अफर्मेशंस भी आप करते रहें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगला कार्ड आपके लिए आया है फाइटिंग का कार्ड आया है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप मुझे नज़र आ रहे हैं, खुद से आप लड़ रहे हैं, खुद के विचारों से आप लड़ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो नेगेटिविटी है इस समय आपको उससे लड़ने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिव विचार जो हैं, उससे लड़ने की ज़रूरत है, बजाय अपने फिज़िकल वर्ल्ड में। यानी कि अगर आपके संबंधों में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नेगेटिविटी बनी हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है, पहले लेटिंग गो का कार्ड आया था, लेट गो का कार्ड आया था, जो कह रहा था कि आप अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे फाइट का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि आप अपने नेगेटिव विचारों से लड़िए। और विचारिक मतभेद भी नज़र आ रहे हैं भीतर से, एक जो मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है आपके लिए, कि काफ़ी लोग अपने जो नेगेटिव साइड है उससे लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे आप कंटिन्यू रखें और जो फिज़िकल वर्ल्ड है वहाँ पे आप इसे जो नेगेटिविटी है इसे आप रिफ्लेक्ट ना होने दें, इस पे आपको ध्यान देना है। और फाइटिंग से आप दूर रहें। किसी के भी जो मामले हैं या कोई सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे आप बिल्कुल ना जाएं। फ़ाइट की सिचुएशन जो है वहाँ पे आप बिल्कुल ना जाएं। किसी भी तरीके से आप दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना आपके लिए सही नहीं है इस टाइम में, तो आप दूर रहें। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है शेयरिंग। अगर आपको कुछ करना है अपने जीवन में तो आपको बांटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं वो अट्रैक्ट हों, तो अगेन आपके लिए कार्ड आया है शेयरिंग का। और पहले भी मैं बहुत रीडिंग में आपको बता चुका हूँ कि शेयरिंग के क्या फ़ायदे हैं। जो भी हम बांटते हैं वही हमें मिलता है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है, फाइटिंग से दूर रहें और अपनी ये जो इनर फाइटिंग आपकी चल रही है इसे आप कंटिन्यू रखें। नेगेटिविटी एक टाइम में समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार जो हैं इन्हें आप बढ़ाएं अपने जीवन में, तो देखेंगे आप धीरे धीरे नेगेटिविटी समाप्त होती जाएगी। और अगर विचार बहुत परेशान कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इस पूरे मंथ। आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने पे
प्रयास करने हैं। अगला कार्ड आपके लिए है ट्रस्ट का, जो कह रहा है कि विश्वास रखना है खुद पे और खुद की क्षमताओं पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए। ईश्वर के प्रति जो विश्वास है ये आपको आपके जीवन में एक हिम्मत देगा, एक दृढ़ता देगा आपके जीवन में, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। और ट्रस्ट ये भी कहता है कि आपको खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है, आप में जो काबिलियत है उसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि आपको ये जो सांसारिक दृष्टि है इससे परे हट के देखने की ज़रूरत है। और जो साइकिक इंसाइट है उस नज़रिए से, साइकिक इंसाइट मैं कहूँ यानी कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के नज़रिए से आपको जीवन को देखने की ज़रूरत है। कोई भी परिस्थिति चल रही है तो उसमें क्या मूल तथ्य छुपा हुआ है जो आप तक पहुंचना चाहिए और वह आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। कोई भी सिचुएशन कुछ ना कुछ आपको सिखाती है, तो वह आपको क्या ज्ञान देना चाहती है, क्या वो आपको सिखाना चाह रही है, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, उसे देखने की कोशिश करनी है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको अच्छी लगे, इससे आपको हेल्प मिले तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जानेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, किन चीज़ों पे आपको कार्य करना है, कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए इस रीडिंग का मैं देखूं, जो कह रहा है द मास्टर का कार्ड आया है। और मास्टर आपके लिए गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपने स्पिरिचुअल सेल्फ जो है, अपना जो हायर सेल्फ है, उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है आपको इस टाइम में। खुद को मास्टर का ये भी अर्थ होता है कि आप खुद को साधें, आप अपने जीवन को साधें और खुद को साधने पे आपको ध्यान देना है, साधना करनी है आपको। यानी कि कोई भी कार्य जिसे हम पूर्ण लगन के साथ करते हैं, पूर्ण इच्छा शक्ति और दृढ़ता के साथ करते हैं, तो वो हमारी साधना बन जाता है। तो वो आप कुछ भी हो सकता है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आप पूर्ण लगनता के साथ करें, पूर्ण रूप से करें, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है। और साथ में आपको अपने हायर सेल्फ पे काम करना है, खुद को साधना है। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को इंक्रीज कीजिए। साथ में आपके जो भी मास्टर हैं वो आपको जो भी गाइड करते हैं, तो उनकी गाइडेंस को आपको लेके चलना है। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है अवेयरनेस का, यानी कि थोड़ी सी सजगता अपने जीवन में आपको लानी है, चैतन्य हो जाइए। ये समय नहीं है कि आप वो नेगेटिव साइड में, जैसे जो इल्यूजन वाली साइड होती है हमारी, जो हम भ्रमित रहते हैं, तो उसमें नहीं रहना है। कुछ भी हो रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नहीं अब आपको उठना है ऐसी परिस्थितियों से। तो आपसे कहा जा रहा है अवेयर हो जाइए। आपको आपके आसपास जो भी घट रहा है उसे पूर्ण सजगता के साथ आप देखिए। सिर्फ देखेंगे ही आप तो उतने में ही आपको बहुत परिवर्तन नज़र आएंगे। सजगता के साथ कोई भी कार्य आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको परिवर्तन नज़र आएंगे। आप देखना शुरू कीजिए, एक साक्षी भाव आप अपने मन में लाइए। कोई भी घटना घट रही है उसे सिर्फ देखने की कोशिश करें, उसमें कोई एक्शन नहीं, भीतर से सिर्फ देखने की कोशिश करें। तो साक्षी भाव जिसे कहते हैं, इसके ऊपर आपको कार्य करना है। साक्षी बनिए, जो भी घटना घट रही है उसे बस आपको देखना है, देखने की कोशिश करें कि वो क्या है, उसमें जो नॉलेज छुपा हुआ है जो आप तक पहुंचना चाहिए। तो अवेयरनेस लाइए, थोड़ी सी सजगता लाइए अपने बिहेव में, अपने नेचर में। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप एक अकेले नहीं हैं। अगर आपको अपने जीवन में ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हैं और ये नेगेटिव फीलिंग्स आपको बार बार आती हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके ईश्वर आपके साथ में हैं। और साथ में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया जो भी है, ये एक ईश्वरीय शक्ति के साथ में चलती है। और समस्त जितने भी प्राणी आप देख रहे हैं सभी उस ईश्वर का ही अंश हैं। तो सभी ईश्वर जो भी हैं, सभी जो सोल्स हैं, जो हम कहते हैं कि आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हम कहें मूल रूप से ये परमात्मा के अंश हैं। हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो कहीं भी आप खुद को अकेला ना समझें। आप पूरी दुनिया हैं, पूरा जगत हैं, आप में परमात्मा निवास करते हैं, आप परमात्मा हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं, इसे आपको फील करना है और देखना है सच में कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। ये पूरी दुनिया हमारी है और
हम सभी एक हैं। तो ये एकत्व का जो भाव है ये आपको अपने मन में लाना है और इसे जानने की ज़रूरत है। आप ज्ञान बढ़ाइए, अपना मेडिटेशन कीजिए, सबसे अच्छा है आपके लिए। अगर आपको इन चीज़ों को डीप लेवल पे जानना है तो आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि दूसरे के द्वारा कहे जाने पे आपको वो चीज़ उतनी समझ में नहीं आएंगी जितनी आप खुद एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। तो खुद आप उस चीज़ को, कोई भी बातें जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मेडिटेशन, अफर्मेशन, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे कहने से ही आप उस चीज़ को ना मानें। आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, फिर देखें आपको क्या फील होता है और क्या एक्सपीरियंस होता है। तो आप प्रयास ज़रूर करें। अगला कार्ड आपके लिए आया है पेशेंस का, यानी कि आपको धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, तो धीरज बनाए रखना है। धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होगा, अपने कार्य करते जाएं। और अगला कार्ड आपके लिए है क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि बहुत पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं आपको परेशान कर सकती हैं, पास्ट की बातें आपको परेशान कर सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि पास्ट के कुछ व्यक्ति हैं जो आपको परेशानी, जिनके कारण आपके जीवन में परेशानी बन रही है। तो हो सकता है कुछ भी पास्ट की मेमोरीज, थॉट, कोई व्यक्ति आपके पास्ट का आपके सामने आ रहे हों, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धीरज रखिए और अपनी हायर सेल्फ को इंक्रीज़ करने पे आप ध्यान दें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने पे ध्यान दें। तो आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे आसपास हैं वो हमारी उस करंट सिचुएशन की जो एनर्जी होती है हमारी, उसके अनुसार ही हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो देखेंगे आप जैसे ही अपनी एनर्जी को आप चेंज करते हैं, सब कुछ जो एनर्जी आपके आसपास थी वो चेंज होगी और आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा धीरज रखना है, ध्यान मेडिटेशन आप करते रहें। अगला कार्ड आपके लिए है स्लोइंग डाउन। ये कह रहा है कि थोड़ी सी अपनी जो गति है उसे आप धीमा कर दीजिए। आप बहुत भाग रहे हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप आपके जो डिज़ायर है उसे अचीव करने के पीछे पीछे आप इतना भागते रहें कि आपने जो कुछ भी कलेक्ट किया है, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, उसे आप एक्सपीरियंस ही ना कर पाएँ। तो थोड़ी सी अपनी प्रोसेस को आप धीमा कर दीजिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो आपको प्राप्त हुआ है उसे तो एक्सपीरियंस कीजिए। तो थोड़ा सा समय निकालिए खुद के लिए, ध्यान मेडिटेशन कीजिए, अपने हायर सेल्फ को इंक्रीज करने पर ध्यान दें और अपने को आप अकेला न समझें। ईश्वर आपके साथ हैं, आप समस्त हैं, पूरा ब्रह्मांड आप हैं। तो एकत्व का भाव लाइए अपने मन में और सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। चलिए, जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आपके लिए आपके रीडिंग का पहला कार्ड मैं देखूं। पहला कार्ड आपके लिए आया है अबंडेंस का। अबंडेंस का कार्ड आया है, यानी कि डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिविटी आ रही है और आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस टाइम में और आपसे कहा जा रहा है कि इसे आपको बनाए रखना है, मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। तो आप ध्यान मेडिटेशन जरूर कीजिए, साथ में आप योगा भी कीजिए। तो इससे आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। और अबंडेंस का कार्ड आया है जो कह रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, आपके जीवन में संपन्नता आने वाली है। तो इसे आपको अट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर आपको कार्य करना है। जो भी चाहिए इस टाइम में उसे प्राप्त करने के लिए आप पूरी मेहनत कीजिए, वो डेफिनेटली आपको प्राप्त होगी इस टाइम में। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है गाइडेंस। एक गाइडेंस को आपको अपने जीवन में लेके चलना है। बिना गाइडेंस के मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप अपने जीवन में भटक जाते हैं, यानी कि अच्छे कार्य करते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो आपको वापस जो नेगेटिव सिचुएशन है उसमें डाल देते हैं। तो गाइडेंस का आपके लिए आया है कि आपको अपने जीवन में गाइडेंस को लेके चलना है और कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आप कंसल्ट कर लें। जिनसे भी आपको कनेक्ट होने में अच्छा लगता है उनसे आप कनेक्ट होएं, गाइडेंस लें और फिर आप कार्य करें, सलाह मशवरा कर लें। ये आपसे कहा जा रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो गाइडेंस को लेके चलना है साथ में और अपने
ईश्वर पे, अपने स्पिरिट गाइड पे विश्वास रखें। आप उनसे भी कनेक्ट होकर गाइडेंस लीजिए। डायरेक्ट किसी व्यक्ति से जुड़ने से अच्छा यही है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होएं। अगर कोई अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप डायरेक्ट ईश्वर से कांटेक्ट बनाएं, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि आपको किसी पे भी डिपेंड ना रहना पड़े। अगला कार्ड आपके लिए आया है कंप्लीशन, यानी कि ये टाइम है, काफ़ी पॉजिटिव टाइम है और एक कंप्लीशन का टाइम चल रहा है, जहाँ पे आप अपने कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जीवन में एक पूर्णता, संपन्नता मैं कहूँ, वो नज़र आ रही है। तो उसके ऊपर आपको कार्य करना है। आप पूरी मेहनत लगा दीजिए इस टाइम में, जो भी आपको चाहिए वो डेफिनेटली प्राप्त होगा। अगला आपसे कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो, यानी कि अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाएं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसे अच्छे से चलने दें। एक नेगेटिव विचार आपकी जो ग्रोथ है उसे धीमा कर सकता है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है और बहते रहें। जैसे यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं, एक फ्लो नज़र आ रहा होगा आप सभी को, तो आपको उसी फ्लो में, जो जीवन का फ्लो ये दर्शा रहा है, ये पॉजिटिविटी का जो फ्लो है ये बना हुआ है, तो इसे आपको इसी तरीके से चलने देना है और जैसे चल रहा है इसे चलने दें। तो चलिए अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए। यहाँ पे जो कह रहा है, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने जीवन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों की तरफ नहीं जाना है। आप देखेंगे, अगर आप नेगेटिव नहीं सोचते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं, ये व्यक्ति है जो दुख को फील कर रहा है और उसके आसपास जो नेगेटिव क्लाउड्स हैं वो बन रहे हैं और जो पॉजिटिव ब्राइट लाइट है उसे वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे इस टाइम में कि कुछ भी दुख को आप ना सोचें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी पे ध्यान दें। और सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, आपको अपनी एनर्जीज भी क्लियर रखनी है, तो इसके लिए आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और सबसे अच्छा आपको इस टाइम में रहेगा कि आप भगवद गीता का अध्ययन करें। एक एक चैप्टर, एक एक वर्स आप पढ़ें अच्छे से। अगर पढ़ नहीं सकते तो आप सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप ये जो दुख है, तकलीफ़ है, इससे आप निकल पाएंगे। तो ये आप करें और आप मुझे बताइएगा आपको ये करके कैसा लगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने पे ध्यान दीजिए। सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।